हेलो बच्चों, आज हम लोग केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन क्लास 10th केमिस्ट्री में स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच वन आर मोर सब्सटेंस रिएक्ट टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस। इसका मतलब है कि आपके एक या एक से अधिक सब्सटेंस रिएक्ट करके क्या करेंगे, एक न्यू सब्सटेंस को जनरेट करेंगे या प्रोड्यूस करेंगे। यहाँ पे एक या एक से अधिक सब्सटेंस रिएक्ट करके आपस में एक नए सब्सटेंस को प्रोड्यूस करते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन कहते हैं। और इसकी प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी ऑफ न्यू सब्सटेंस आर डिफरेंट। मतलब जो नए सब्सटेंस की प्रॉपर्टी होगी वो इनिशियल सब्सटेंस से क्या होगी? डिफरेंट होगी। उसकी प्रॉपर्टी इनिशियल सब्सटेंस से मैच नहीं करेगी। और एक पॉइंट और है, इनिशियली सब्सटेंस चेंज इनटू न्यू सब्सटेंस। जो इनिशियल सब्सटेंस होते हैं वो हमेशा फाइनल सब्सटेंस या न्यू सब्सटेंस में इनको चेंज करते हैं। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, एक या एक से अधिक सब्सटेंस रिएक्ट करके क्या करेंगे, एक न्यू सब्सटेंस बनाएंगे। तो चलिए इसकी एक्टिविटी से हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये केमिकल रिएक्शन होता क्या है। तो यहाँ पे आप लोग के सामने एक एक्टिविटी है जिसमें एक बर्नर है, मैग्नीशियम रिवर है, वाइट पाउडर है मैग्नीशियम ऑक्साइड का। ठीक, तो इसमें देखते हैं हुआ ऐसा क्या जिसमें ये आप लोग को पता चल रहा है कि इसमें केमिकल रिएक्शन हुआ है। एक बर्नर है यहाँ पे, ठीक, बर्नर में फ्लेम है, मतलब आग जल रही है। आग जल रही है तो इसका मतलब वहाँ पे एयर प्रेजेंट है, और एयर में सबसे ज़्यादा क्या होता है? नाइट्रोजन होता है, और उसके बाद क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। अब ऑक्सीजन के प्रेजेंट में फ्लेम में हम लोग क्या करते हैं? मैग्नीशियम रिबन या स्ट्रिप होती है, या प्लेट उसको कह सकते हैं, इसको हम लोग यहाँ पे ला करके उससे जलाते हैं। और जब जलाना स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है कि ये राख के फॉर्म में चेंज हो जाता है। और राख के फॉर्म में चेंज होकर के आप लोग चाइना डिश में देख रहे होंगे कि यहाँ पे राख के फॉर्म में ये इकट्ठा हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है। अब इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे ऐश, ठीक, जिसका कलर क्या होता है? वाइट कलर का होता है। अब इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलेंगे। और यहाँ पे लिखा गया है, इसमें देखिए, मैग्नीशियम बर्न इन प्रेजेंट ऑफ ऑक्सीजन टू फ्रॉम ए वाइट कलर पाउडर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। मतलब मैग्नीशियम की स्ट्रिप को जो हम लोग जलाए हैं, किसके प्रेजेंट में? ऑक्सीजन के प्रेजेंट में जलाए हैं, तो क्या चेंज हो जा रहा है? ये वाइट पाउडर के फॉर्म में चेंज हो जा रहा है, जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड कह रहे हैं। ठीक, यहाँ पे इनिशियल सब्सटेंस कौन से हैं? एक तो है मैग्नीशियम और दूसरा है ऑक्सीजन। मैग्नीशियम ऑक्सीजन और ऑक्सीजन को कौन मिला रहा है? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को मिला रहा है ये फ्लेम, मतलब आग। मिला करके उसको जला करके किस फॉर्म में चेंज कर दे रहा है? फाइनल सब्सटेंस में चेंज कर दे रहा है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे आप लोग ये देख रहे होंगे कि एक समय, एक टाइम ऐसा आया कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों मिल करके क्या बन गए? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गए। इसी को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो चलिए आगे कुछ एग्जाम्पल हैं, उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। जैसे है रिस्पायरेशन। अब रिस्पायरेशन में क्या होगा कि ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज। अब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी प्रोड्यूस करता है। अब एनर्जी से हम लोग क्या करते हैं? जब पढ़ाई कर रहे हैं तो एनर्जी की वजह से ही कर रहे हैं। वाटर की ज़रूरत बॉडी को होती है और कार्बन डाइऑक्साइड फिर से बाहर निकल जाता है।
तो बेटा ये भी क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है। और दूसरा एग्जाम्पल क्या है, दूसरे एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं कि क्रेब्स फॉर्मेशन इन एल्कोहल। क्रेब्स आपका कैसे फॉर्मेशन हो रहा है इसका एल्कोहल में। तो आप लोग देखते होंगे कि ग्रेप्स को फॉर्मेशन मीन होता है पीसना, या सॉरी फॉर्मेशन का मतलब होता है सड़ाना, किसी चीज़ को क्या करना, सड़ाना। और इसमें जब ग्रेप्स को क्या करते हैं, पीस करके हम लोग इसमें ईस्ट मिलाते हैं, ईस्ट मिलाते हैं। और ईस्ट की वजह से आपके ग्रेप्स अंदर, जो आपके ग्रेप्स के अंदर शुगर होते हैं, वो ईस्ट की वजह से क्या होते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं एल्कोहल में। और आपका क्या फाइनली प्रोड्यूस हो जाता है, एल्कोहल। ग्रेप्स से क्या होता है, फॉर्मेशन करके इसका एल्कोहल के रूप में चेंज कर दिया जाता है, एल्कोहल के फॉर्म में लाया जाता है। इसको भी हम लोग समझ सकते हैं कि क्या है, ये एक केमिकल रिएक्शन है। वैसे ही थर्ड एग्जांपल है आपका एप्पल कट। अब हम लोग क्या करते हैं, एक एप्पल को कट कर लेते हैं, उसको ओपन एरिया में रख देते हैं। तो क्या चेंज ऑब्जर्व हम लोग करते हैं कि जो हमारा एप्पल है वाइट कलर का, वो थोड़े टाइम बाद क्या हो जाता है, ब्राउन कलर का हो जाता है। ये वाइट कलर का जो एप्पल होता है थोड़े टाइम बाद क्या हो जाता है, ब्राउन कलर का हो जाता है। अब इसमें ऐसा क्या हो जाता है कि ये ब्राउन कलर का हो जाता है, इसमें भी केमिकल रिएक्शन होता है, इसकी वजह से ये ब्राउन कलर में चेंज हो जाता है। वैसे ही आपका सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जांपल दे सकते हैं आप लोग के, समझ सकते हैं इसको ईजिली। आयरन रॉड होता है, आयरन रॉड, इसको हम लोग क्या करते हैं कि जब बारिश का मौसम आता है और एटमॉस्फेयर में क्या होता है, वाटर बहुत आता है, ज़्यादा होता है, और ह्यूमिडिटी भी बहुत ज़्यादा होती है, और हवा भी रहती है, एयर भी रहती है, अच्छी खासी चल रही होती है। तो आप क्या ऑब्ज़र्व करते हैं इसमें कि हम लोग देखते हैं कि रॉड पर जंग लगना स्टार्ट हो जाता है, जिसे आप लोग जंग बोलते हैं, और इसको साइंस में क्या बोला जाता है, रस्ट, रस्टिंग या कोरोजन बोला जाता है। अब रॉड का कलर क्या था, रॉड का कलर ब्लैक ग्रे था, और ये बाद में किस चीज़ है, रेडिश ब्राउन पाउडर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रस्टिंग कहते हैं, डिपोजिशन हो जाता है। मतलब जो रॉड होता है उस पर एक पाउडर आ जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो रॉड होती है आपकी उस पर रेडिश ब्राउन पाउडर आ जाता है, डिफॉर्मेशन हो जाता है, डिपोजिशन हो जाता है उसमें। तो इस तरह इसका एग्जांपल समझ सकते हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में जान लेते हैं कि इसके कैरेक्टरिस्टिक, व्हाट आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो फर्स्ट नंबर पे है चेंज इन कलर। चेंज इन कलर, चेंज इन कलर में उसको समझने के लिए हम सबसे पहले जान लेते हैं कि जैसे अभी इसके पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था एप्पल कट के बारे में। अब एप्पल को काट करके हम लोग क्या करते हैं, ऐसे ही खुले एयर में रख देते हैं, ओपन एरिया में रख देते हैं, तो उसका जो कलर वाइट रहता है वो क्या हो जाता है, ब्राउन कलर में चेंज हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है बच्चों, क्योंकि जो एप्पल होता है उसके अंदर उसमें प्रेजेंट होता है आयरन, और आयरन को क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, ओपन कट करके रख देते हैं। तो क्या होता है, एयर की वजह से, ऑक्सीजन की वजह से उसमें आयरन का, जैसे रॉड से रिएक्शन हो जा रहा था किसका, एयर का, उसी की वजह से क्या होता है, इसका कलर चेंज हो जाता है, और वाइट से ये क्या हो जाता है, ब्राउन कलर में हो जाता है। तो इसमें इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले क्या होगा कि चेंज इन कलर, कलर चेंज होगा। अब सेकंड नंबर पे है चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट का मतलब ये नहीं है, यहाँ पे स्टेट का मतलब ये नहीं है कि कोई राज्य या कोई जैसे उत्तर प्रदेश, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे स्टेट का मतलब है फिजिकल स्टेट। अब बच्चों एक चीज़ और बताते हैं, यहाँ पे फिजिकल स्टेट में क्या है, हमेशा हर बार ही
फिजिकल स्टेट चेंज नहीं होगा, कभी कभी चेंज होगा फिजिकल स्टेट। और तीसरे नंबर पे क्या है, एवोल्यूशन ऑफ गैस। एवोल्यूशन ऑफ गैस में आप लोग क्या करते हैं, इसमें गैस निकलती है। आप कभी अपने एक गिलास वाटर लीजिए, उसमें इनो डाल के देखिए तो कैसे गैस बाहर आती है। वो कौन सी गैस होती है? वो बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जो बाहर निकलती रहती है बुलबुले के रूप में, दिखते होंगे। वाटर में जब इनो को आप डालते हो तो बुलबुले के रूप में जो गैस निकलती है उसमें से वो निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी क्या है, केमिकल रिएक्शन है। और इससे थोड़ा और हट के अगर कोई एग्जांपल देखें तो उसमें क्या है कि आप लैब में अपने एक बीकर लोगे, उसमें एसिड डालोगे। एसिड में चाहे HNO3 डाल दीजिएगा, चाहे आप HCl डाल दीजिएगा, ठीक। उसमें बीकर में HNO3 ले करके आप उसमें जिंक की क्या करेंगे, जिंक मेटल या आयरन की कील को आप उसमें डालेंगे तो थोड़ी देर बाद आप देखेंगे उसमें से बुलबुले निकल रहे हैं। वो बुलबुला क्या होगा पता है आपको? वो बुलबुला होगा हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे इसमें क्या होगा कि इवोल्यूशन ऑफ गैस भी होता है। ये आप लोग लैब में ये प्रैक्टिकल करके देखिएगा। और चौथा कैरेक्टरिस्टिक्स है इवोल्यूशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट एनर्जी। मतलब जो आप बीकर लिए रहेंगे, अगर उसका इवोल्यूशन हो रहा है तो वो क्या होगा, हॉट होगा। मतलब उसमें वो बीकर गर्म हो जाएगा। और अगर एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो वो उस बीकर में क्या होगा, वो बीकर ठंडा बना रहेगा, मतलब वो कोल्ड रहेगा। तो ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।